नमस्ते। मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट और कायरोप्रैक्टर। आज मैं सर्दियों में होने वाली एक कॉमन समस्या के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वो सामान्य बीमारी है सर्दी जुकाम। तो सर्दी जुकाम के क्या कारण हैं, सबसे पहले मैं उस पर चर्चा करूँगा। उसके बाद हम उससे कैसे बच सकते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो हम उसका क्या उपचार कर सकते हैं और किस तरीके से उससे हम निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए रिक्वेस्ट है मेरा कि पूरे अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। पक्का आपको फ़ायदा मिलने वाला है और आपको अननेसेसरी सर्दी जुकाम के लिए या छोटी मोटी समस्याओं के लिए किसी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सर्दी जुकाम होता क्यों है और किस तरीके से इसको अलग अलग प्रकार के रूप में समझा जाता है। तो सबसे पहले सर्दी जुकाम हमको ये जानना पड़ेगा कि होता क्यों है। अभी जब सर्दियाँ आई हैं, सर्दियों में जब कोल्ड का अटैक होता है तो हमारे बॉडी में एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है जो कि हमको किसी भी प्रकार के बाहर के अटैक से, चाहे वो एटमॉस्फेरिक अटैक हो या बैक्टीरियल अटैक हो या किसी भी प्रकार का बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए वो मैकेनिज्म काम करता है। तो जब भी कोल्ड का अटैक होगा या वायरस का अटैक होगा या बैक्टीरिया का अटैक होगा तो हमारे नसल कैविटी में ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन होते हैं, तो जो म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं और म्यूकस का प्रोडक्शन करके वो एक तरीके से उनको रोकने की कोशिश करते हैं। अलग अलग कैविटी बने हुए हैं, अलग अलग कैविटी, जैसे कि यहाँ पे नसल कैविटी है, उसके बाद एथनाइड कैविटी है, स्फेनाइड कैविटी है, मैक्सिलरी कैविटी है। तो इन कैविटी के नाम पे अलग अलग टाइप के साइनसाइटिस का नाम किया गया, जैसे मैक्सिलरी साइनस, नसल साइनस, एथनाइड साइनस, स्फेनाइड साइनस, फ्रंटल साइनस, अलग अलग कैविटी के नाम पे इनका नामकरण हुआ है। इसमें हमेशा नॉर्मली एयर भरे हुए होते हैं, लेकिन जब कभी कोई बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है तो सबसे पहले उनको बचाने के लिए एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कारण में स्वेलिंग होने लगती है, स्वेलिंग का ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो जो म्यूकस रिलीज होने चाहिए थे वो वहाँ पर रुक जाते हैं। तो उसके कारण में एक अनुकूल माहौल पैदा होता है बैक्टीरिया या वायरस के ग्रोथ के लिए। तो उसके कारण ये हमारा कई बार सर्दी जुकाम काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। कई बार सर्दी जुकाम दांत में भी इन्फेक्शन होते हैं, उसके कारण भी हो जाता है। तो अलग अलग अगर इन्फेक्शन के आधार पे देखें तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होते हैं। नॉर्मली सर्दी जुकाम वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर हम पहचानने की कोशिश करें कि ये वायरल इन्फेक्शन है तो सर्दी कैसे जाने, तो सामान्यतः वायरल इन्फेक्शन में होता क्या है कि अचानक से सर्दी जुकाम शुरू होगा, उसके बाद पीक पे जाएगा और उसके बाद फिर अपने आप घटना शुरू हो जाएगा, और ये 2-3 दिन से लेके 1 सप्ताह तक रह सकता है। अगर इससे ज़्यादा अगर रुक रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके बाद तब हमको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डॉक्टर्स देते हैं। कई बार फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कि रेयर है, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में होते हैं। सर्दी जुकाम का एक और कारण है जो कि एलर्जिक साइनसाइटिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में हिस्टामाइन केमिकल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को अग्रवेट करता है। तो उसके लिए डॉक्टर्स आजकल इम्यून सप्रेसेंट देते हैं, एंटी हिस्टामाइन। तो अभी हम अगर ये ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें तो उसमें बहुत ज़्यादा तुरंत फ़ायदा नहीं मिलता दिखता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये आप समझ चुके हैं। सर्दी जुकाम में कई बार
ये डस्ट के कारण भी हमको सर्दी जुकाम होते हैं। वो कई बार केमिकल से निकलने वाले जो फ्लूम्स धुएँ होते हैं, उनके कारण भी सर्दी जुकाम होते हैं बार बार। तो अलग अलग एपिसोड हैं, अलग अलग टाइप्स हैं सर्दी जुकाम के। तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, और सामान्यतः बिना किसी औषधि के, इसमें कोई बहुत मगजमारी नहीं है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम सर्दी जुकाम में या साइनसाइटिस में कैसे दूर कर पाएंगे, तो उस पर चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना भूल गया। नसल पोलिप्स, कई बार नसल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसमें बोनी स्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं नसल कैविटी में, तो उसके कारण भी इरिटेशन होता है और सर्दी जुकाम होते हैं। कई बार सेप्टम डेविएशन होता है, तो उसके कारण भी दर्द आता है, उसके कारण हेडेक भी होते हैं, बार बार स्नीजिंग वगैरह होता रहता है। तो अब हम चर्चा करते हैं फिजियोथेरेपी इसमें कारगर कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम फिजियोथेरेपी में हमारा जो नसल का करेस्पॉन्डेंस पॉइंट है उसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। नसल के जो करेस्पॉन्डेंस पॉइंट है, स्टैंडर्ड करेस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से हमारा ये जो एकदम मिड पॉइंट है, जो कि एकदम उभार वाला बिंदु है, जहाँ पे हल्का सा आपको स्फेरिकल लाइनिंग दिखेगी और थोड़ा सा बाकी स्किन पार्ट से उभरा हुआ हो, तो नसल का एरिया है। उस पर हम किसी भी पेन या कुंद चीज़ से, ब्लंट पार्ट से हम इसको दबाएंगे। 10-15 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, 1-2 सेकंड के लिए उठा लेंगे, उसके बाद फिर 10-15 सेकंड तक दबा के रखेंगे, फिर 1-2 सेकंड के लिए उठा लेंगे। इस तरीके से हम 2 से 3 मिनट तक करेंगे, दिन में 4 से 5 बार। और उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपको आराम मिलना शुरू हो गया है। हाँ, इसमें कई बार हमको और भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो उभार वाला बिंदु है ना, इससे थोड़ा सा मोस्ट ये मान के चलिए कि 3 से 4 mm ऊपर जाएंगे वो लाइन में, उसी उभार वाली लाइन में 3 से 4 mm ऊपर जाके इस पे इस तरीके से मसाज करेंगे। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो कोई उभार वाला पेन वाला नुकीला पेन ले लीजिएगा, उससे आप ऐसे मसाज करिएगा। इस तरीके से दबा करके मसाज करिए। अगर स्किन में कुछ फ्रिक्शन ज़्यादा आ रहा है तो ऑयल लगा सकते हो, उससे कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा। और या तो पेन है तो पेन के बैक साइड वाले से भी आप दबाव दे सकते हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा नुकीला चीज़ ले लेना, जैसे पेन ही है तो या पेंसिल का भी उपयोग कर सकते हो। तो जब पहले इसे पेन से आप ढूंढ लो कहाँ पे ज़्यादा पेन हो रहा है, तो पेनफुल पॉइंट पे आपको दबाव देना है। मैं पेन से भी ज़्यादा बेटर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके घर पे काली मिर्च है तो काली मिर्च ले लीजिएगा। काली मिर्च को लेकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं काली मिर्च की जगह पे स्टार मैग्नेट यूज़ कर रहा हूँ। स्टार मैग्नेट ऐसा होता है, इसमें आके नुकीलापन होता है। मैं पेपर टेप में स्टार मैग्नेट लगाया, इसकी जगह आप काली मिर्च नहीं हो तो आप ग्रीन मूंग उपयोग कर सकते हो। तो उभार वाला जो बिंदु है उस पर मैंने लगा दिया है। लगा करके हम इसको छोड़ दिए। अगर हमारा नसल ऑब्स्ट्रक्शन और प्रॉब्लम ये पूरा एरिया का भी है तो फिर हमको इसी लाइन में हमको और लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस एरिया को कवर कर रहे हैं। अभी ये एरिया हमने कवर कर लिया, ये ऊपर तक हम चले गए। इस तरीके से हम ऊपर तक चले गए, ये पूरा लाइन हमने कवर कर लिया। अगर हमारा ये जो अपना फ्रंटल या टेम्पोरल बोन है, यहाँ पे भी अगर पेन आ रहा है, यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जो स्फेनॉइड साइनसाइटिस होता है, उसके लिए हमको ये टेप में ही अगर मूंग है तो यहाँ पे एक मूंग आपको ये पॉइंट पे भी लगा देना चाहिए, इधर और इधर। ये मैग्नेट कहाँ लगा आपको दिख रहा है, तो ये साइड में भी आप दबाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। यहाँ पे भी आपको लगाना है और यहाँ पे भी लगाना है।
उसके बाद अगर थ्रोट में इरिटेशन है तो आप काली मिर्च को यहाँ पर भी कवर कर दीजिएगा। ये एरिया में भी काली मिर्च को ऐसे पेपर टेप में लपेट के ये एरिया में पूरा एक लाइन 2-3 काली मिर्च ऐसे 2-3 काली मिर्च ऐसे 2-3 काली मिर्च ऐसे पूरा लेके कवर कर दीजिएगा। आप देखेंगे 2 घंटे में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। 5 से 6 घंटे जाते जाते आपको पक्का आराम मिल जाएगा। अगर आप क्लस्टर में ये स्टार मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो भी इसको आप 4 से 5 घंटे या 8 घंटे तक रख सकते हैं। काली मिर्च लगा रहे हैं तो भी आप 4-5 घंटे तक 8 घंटे तक रख सकते हैं। कम से कम 4 घंटे लगाना है, ज़्यादा 8 घंटे लगाना है। और एक चीज़ और आप कर सकते हो, अगर आपके पास उपलब्ध है तो मैं इसकी जगह सजेस्ट करूँगा कि मोक्सिब्यूशन कैसे करते हैं। इसके लिए एक मिनी मोक्सा मैं यूज़ करूँगा। मिनी मोक्सा मैं आपको कैसे यूज़ करते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट, जस्ट मिनट। ये मिनी मोक्सा बोलते हैं इसको। ये आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन या और किसी कॉमर्शियल वेबसाइट पे आप देखिएगा, हो सकता है वहाँ पे मिल जाए। तो जो उभार वाला बिंदु है, पहले इसको 5 मिनट के लिए आप इसको चिपका के रख दीजिए। ऐसे चिपका रहेगा, इससे ये रिवर्स में हीट जाता रहेगा। ऐसे 2-3 बार इसको करिए और इसको ऐसे रखे रहिए, ये गिरेगा नहीं। इसमें अधेशन होता है, ये मैंने उसका स्टिकर निकाल दिया है। इस तरीके से आप साइनस से 1 से 2 दिन में रिलीफ पा जाएंगे और वेरी नेक्स्ट डे आपको पक्का आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर नज़ल पोलिप्स के कारण है तो आप इस जगह पे ग्रीन कलर, जहाँ पे आपने टेप लगाया है उस जगह पे ग्रीन कलर अप्लाई करके उसके बाद तब ये काली मिर्च यूज़ करना। आप देखेंगे 1 महीने जाते जाते आपका नज़ल पोलिप्स आपका डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके मुझे मोटिवेट कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। और अपने क्लोज सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ में, परिवारजनों के साथ में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। इस वीडियो से उनको फ़ायदा भी होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।